बिदर में आपका स्वागत है, जहां इतिहास, संस्कृति और विरासत जिंदा है। कर्नाटक के सबसे उत्तरी हिस्से में बसा बिदर पुराने किलों, शानदार मकबरों, आध्यात्मिक चमत्कारों और कमाल की कारीगरी का शहर है। आज हम आपको इस ऐतिहासिक शहर की सैर कराते हैं ताकि इसकी अनसुनी कहानियों को सबके सामने लाया जा सके। बिदर का एक शानदार अतीत है जो सदियों पुराना है। यह शहर अपने ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। बिदर का नाम सुनते ही एक पुराने और गौरवशाली इतिहास की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। ये 15वीं शताब्दी में बहमनी सल्तनत का राजधानी हुआ करता था। बहमनी सल्तनत ने यहाँ कई महत्वपूर्ण इमारतें और किले बनवाए जो आज भी अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए मशहूर हैं। इन इमारतों में उस जमाने की कला और संस्कृति की झलक दिखती है। बाद में यह बरीद शाही खानदान के लिए ताकत का केंद्र बन गया। बरीद शाही खानदान ने भी यहाँ कई महत्वपूर्ण इमारतें बनवाई जो आज भी टूरिस्ट्स को अपनी ओर खींचती हैं। इन इमारतों में उस समय की कारीगरी और वास्तुकला का कमाल दिखाई देता है। इन राजाओं के राज में यह शहर संस्कृति, व्यापार और शिक्षा का गढ़ बन गया। बिदर का बाजार उस समय ट्रेड का बड़ा केंद्र था, जहां दूर दूर से व्यापारी आया करते थे। इसके अलावा यहाँ कई पढ़ाई लिखाई की जगहें भी थीं, जहां विद्वान और छात्र ज्ञान पाने आते थे। क्या आपको पता है, माना जाता है कि बिदर नाम बिदिरु शब्द से आया है, जिसका मतलब है बांस, क्योंकि यह इलाका कभी बांस के जंगलों से भरा हुआ था। बांस के इन जंगलों ने इस जगह को एक अलग पहचान दी और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को और भी बढ़ा दिया। आज भी बिदर की यह ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर लोगों को अपनी ओर खींचती है। 600 साल से भी ज्यादा समय से खड़ा बिदर का किला हिंदुस्तान के सबसे मजबूत किलों में से एक है। 1427 में सुल्तान अहमद शाह वली बहमनी ने इसे बनवाया था। बड़े बड़े बुर्जों और फारसी स्टाइल की नक्काशी के साथ यह एक सच्ची कलाकृति है। इस किले में 30 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स हैं, जिनमें मस्जिदें, महल और सीक्रेट टनल्स भी हैं जो कभी हमलों के दौरान राजाओं को भागने में मदद करती थी। बिदर का किला अपनी जगह के लिए भी मशहूर है। यह किला एक पहाड़ी पर बना है। किले की दीवारों पर की गई नक्काशी फारसी कला के बेहतरीन नमूने हैं। आज बिदर का किला एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, जहां हर साल हजारों लोग घूमने आते हैं। शाम के वक्त जब सूरज की किरणें किले की दीवारों पर पड़ती हैं, तो यह नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है। रात के समय जब किला रोशनी से जगमगाता है, तो यह एक कमाल का नजारा होता है। बिदर के सबसे अट्रैक्टिव मॉन्यूमेंट्स में से एक महमूद गवाह मदरसा है। यह यूनिक इमारत न सिर्फ अपनी बनावट के लिए बल्कि अपने ऐतिहासिक और एजुकेशनल इंपॉर्टेंस के लिए भी जानी जाती है। 15वीं शताब्दी में बनाया गया यह शानदार इंस्टीट्यूशन एक पुराना यूनिवर्सिटी था जो पर्शिया, अरेबिया और सेंट्रल एशिया के विद्वानों को अपनी ओर खींचता था। महमूद गवाह मदरसा विद्वानों और स्टूडेंट्स के लिए एक मेन सेंटर था, जहां अलग अलग विषयों पर गहरी पढ़ाई और रिसर्च होती थी। आज भी इसकी बड़ी बड़ी मीनारों और फारसी राइटिंग्स के अवशेष इसके शानदार अतीत की कहानी कहते हैं। इन राइटिंग्स में उस जमाने की संस्कृति, कला और साइंस की झलक मिलती है। मदरसे की बनावट में इस्लामी और भारतीय स्टाइल्स का अनोखा मेल दिखता है, जो इसे और भी खास बनाता है। इस मदरसे में 3000 से ज्यादा रेयर किताबों वाला एक लाइब्रेरी था, जो इसे अपने समय के सबसे एडवांस्ड एजुकेशन सेंटर्स में से एक बनाता था। यह लाइब्रेरी अलग अलग विषयों पर ढेर सारे ज्ञान का खजाना था, जिसमें साइंस, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी और लिटरेचर शामिल थे। यहाँ के विद्वान और छात्र इन किताबों को पढ़कर नई खोजें और आविष्कार करते थे। मदरसे में पढ़ाई का माहौल बहुत ही अच्छा था। यहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलकर ज्ञान पाने में लगे रहते थे। पढ़ाने और सीखने का तरीका बहुत ही इंटरैक्टिव और मिलजुल कर होता था, जिससे स्टूडेंट्स को गहरी समझ और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता था। महमूद गवाह मदरसे की बनावट में बारीक नक्काशी और कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन्स हैं, जो उस समय की बेहतरीन कारीगरी दिखाते हैं। यह मदरसा सिर्फ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी था, जो आज भी हमें अपने शानदार अतीत की याद दिलाता है। बिदर सिर्फ किलों और इतिहास के बारे में नहीं है, यह एक धार्मिक जगह भी है। हिंदू मंदिरों से लेकर सूफी दरगाहों तक यहाँ की वैरायटी यूनिक है। यह शहर अलग अलग धर्मों का मिलन है, जो सदियों से साथ रहते आए हैं। माना जाता है कि गुरुद्वारा नानक झीरा साहिब उन कुछ जगहों में से एक है जहां गुरु नानक अपनी यात्राओं के दौरान गए थे। बिदर का
कोई भी ट्रिप वर्ल्ड फेमस बिदरीवेयर क्राफ्ट को देखे बिना पूरा नहीं होता। 500 साल पुरानी इस फारसी कला में काले जस्ते पर प्योर सिल्वर की नक्काशी की जाती है, जिससे प्लेट्स में कमाल के डिजाइन्स बनते हैं, गहने और कलाकृतियां। बिदरीवेयर एक जीआई टैग वाला क्राफ्ट है, मतलब ये सिर्फ बिदर में ही मिलता है और दुनिया में कहीं और नहीं बनता। बिदर शहर के फेमस मंदिरों को देखे बिना यहाँ का ट्रिप अधूरा है। यहाँ के 2 सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर, पापनाश मंदिर और नरसिंह मंदिर, रिलीजियस और कल्चरल रीजन से बहुत इंपॉर्टेंट है। पापनाश मंदिर रिलीजियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान शिव रहते हैं। कहा जाता है कि भगवान राम ने खुद वनवास के दौरान यहाँ शिवलिंग स्थापित किया था। इस मंदिर की सबसे अच्छी चीज एक नेचुरल वाटरफॉल है, जिसे पवित्र माना जाता है। लोगों का मानना है कि इस वाटरफॉल में नहाने से उनके पाप धुल जाते हैं, इसीलिए इसे पापनाश कहते हैं, जिसका मतलब है पापों का नाश करने वाला। अब नरसिंह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह को समर्पित है। इस मंदिर की आर्किटेक्चर यूनिक है, जिसमें सुंदर नक्काशी और पुरानी राइटिंग्स हैं। ये मंदिर सिर्फ रिलीजियस रिचुअल्स के लिए ही नहीं, बल्कि कल्चरल इवेंट्स और फेस्टिवल्स का भी केंद्र है। यहाँ की आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स सचमुच में कमाल की कलाकृतियां हैं। ये मंदिर बिदर के रिलीजियस और कल्चरल हेरिटेज का एक बड़ा हिस्सा है। इनकी आर्किटेक्चर और हिस्ट्री न सिर्फ लोकल्स के लिए बल्कि टूरिस्ट्स के लिए भी दिलचस्प हैं। जब आप बिदर आएं तो इन पवित्र जगहों पर जरूर जाएं और यहाँ के स्पिरिचुअल पीस का अनुभव करें। बिदर के इन मंदिरों में जाने से आपको शहर की रिलीजियस और कल्चरल रिचनेस की गहरी समझ मिलेगी। इन होली प्लेसेस पर जाना न भूलें और इनके यूनिक हिस्ट्री और आर्किटेक्चर को देखें। बिदर एक हिडन ट्रेजर है जो ज्यादा पहचान का हकदार है। चाहे आप हिस्ट्री लवर हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो या आर्ट लवर, इस शहर में सबके लिए कुछ ना कुछ है। बिदर के ट्रिप का प्लान बनाइए और इसके मैजिक का खुद एक्सपीरियंस कीजिए। अगर आपको बिदर का यह ट्रिप पसंद आया तो और भी अमेजिंग ट्रैवल वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।